पराक्रमी राजा रायपुर के राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा के मन में एक पीड़ा, एक बेचैनी हमेशा बनी रहा करती थी। आखिर उसके बाद इस राज्य का क्या होगा, क्योंकि उसे कोई संतान न थी। राजा रानी ने अपने आप को संतोष देने के लिए उन्होंने एक मिट्टू अपने यहाँ पर पाल लिया। वे उसे अपने बच्चे की तरह प्रेम करते थे। इसी तरह उनका दिन व्यतीत हुआ करता था। एक दिन जंगल से उड़ते हुए कुछ तोते वहां से गुजर रहे थे। मिट्टू ने देखा तो उन्हें आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर आसमान से उड़ रहे तोते उसके आसपास इकट्ठा हो गए और बात करने लगे। सब मिट्टू बोला, मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ और मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। राजा और रानी मुझे अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। यह सुनकर एक तोते ने कहा, वह तुमसे कोई प्रेम नहीं करते, यह बस उनका दिखावा है, क्योंकि अगर वह प्रेम करते तो तुम्हें इस तरह पिंजड़े में कैद नहीं करके रखते। इस पर मिट्टू बोला, नहीं, वह मुझसे बहुत प्रेम करते, मेरे लिए उन्होंने सोने का पिंजरा बनवाया है। यह सुनकर बाहर का तोता बोला, पिंजरा सोने का ही सही पर है तो कैद खाना ही तुम हमारी तरह स्वतंत्र आसमान में नहीं उड़ सकते, अपनी मर्जी से उड़कर कहीं जा नहीं सकते, न ही अपनी मन मुताबिक कुछ खा सकते हो। यह सुनकर उस मिट्टू को बहुत बुरा लगा और वह सोच में पड़ गया। आखिर ये सच ही तो बोल रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, क्या सच में मैं कैदी हूँ? यह सोचकर बोला कि मेरा पिंजरा खोल दिया और वह उड़ गया। राजा रानी बहुत रोए। उसके लिए यह सब देखकर तोते को बहुत अफसोस हुआ। तोता राजा से कहता है कि आपने मुझे बहुत प्यार किया है और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो में क्या आपके प्यार को पहचान नहीं पाया। राजा जी, मैं आइए आपको संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कहकर मिट्टू वहां से उड़ जाता है। वह एक साधु के पास जाता है और बोलता है कि मैंने उन्हें रुलाया है, उसके पश्चात मैं जल रहा हूँ, मुझे कृपा कर कोई रास्ता दिखाएं जिससे मेरे माता पिता समान राजा रानी को संतान की उत्पत्ति हो जाए। यह सुनकर महात्मा जी कहते हैं, सुनो वत्स, यह सब करना मेरे बस का तो नहीं है, परंतु नारद मुनि ही कुछ कर सकते हैं। दोनों तपस्या करने लगते हैं। कुछ ही समय पश्चात वहां नारद मुनि आ जाते हैं। साधु महात्मा और मिट्टू दोनों प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, रानी को संतान उत्पत्ति का कोई मार्ग बतलाए। यह सुनकर नारद जी कहते हैं, मिट्टू, आप जो कह रहे हैं यह तो भगवान विष्णु देव ही कुछ बता सकते हैं। साधु महात्मा से विदा लेकर नारद और मिट्टू प्रभु विष्णु के पास आगे बढ़े। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर दोनों ने प्रणाम किया और मिट्टू ने अपना सब हाल कह सुनाया। यह सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, उनके कोई संतान नहीं होगी, परंतु भगवान ब्रह्मदेव चाहे तो उन्हें संतान उत्पत्ति हो सकती है। यह सुनकर मिट्टू कहते हैं, हे प्रभु, मैं हर संभव कोशिश करने को तैयार हूँ। यह कहकर सभी लोग भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाकर सभी ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, आप कोई ना कोई रास्ता हमें अवश्य बताएं कि मेरे माता पिता को संतान उत्पत्ति हो सके। परंतु ब्रह्मदेव भी उनसे यही कहते हैं कि हे मिट्टू, यह संभव नहीं है, कदाचित उन्हें संतान का सुख नहीं है। तब मिट्टू कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, आप मेरे प्राण हर लीजिए और उसके बदले राजा रानी को संतान दे दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मदेव कहते हैं, मिट्टू, हमें भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के पास चलना चाहिए, अब उन्हीं के हाथ में है जो वह कर सके। ये सोचकर सभी लोग भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं और महाकाल को प्रणाम करके अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं, मिट्टू, आपके राजा रानी को संतान उत्पत्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि तक उपवास करना होगा और पहाड़ी पर बने शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी होगी, तब उन्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। यह सुनकर मिट्टू बहुत प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न चित्त होकर वह सभी भगवानों को प्रणाम करके धन्यवाद करके वहां से राजमहल की ओर प्रस्थान लेता है। वह राजमहल पहुंचकर राजा और रानी से मिलकर प्रणाम करता है और सारा घटनाक्रम राजा और रानी को सुनाता है। कहता है, हे माता पिता, आप भगवान शिव शंकर की शिवलिंग पर जाकर प्रतिदिन जल चढ़ाएं और पूजा अर्चना करें, महाशिवरात्रि तक आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। पूजा करते करते शिवरात्रि का दिन आ गया। राजा रानी जंगल से होते हुए मंदिर जा रहे थे। अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज उन्हें सुनाई पड़ती है। वह सोचते हैं, इस घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज कैसे आ रही है और कौन है इसके साथ राजा? यह सोचकर उस आवाज की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बच्चा डाल में रखा हुआ, उसके आसपास दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। राजा ने उस बच्चे को उठाया और अपने गले से लगाकर बोला, हे प्रभु, यह आपकी कैसी माया है? वह बच्चे को लेकर मंदिर में जाता है। पंडित जी कहते हैं, यह बच्ची भगवान शिव ने आपको दी है, अतः आप इसका पालन पोषण कीजिए और इस बच्ची का नाम शिवानी रखिए। तत्पश्चात राजा अपने राजमहल की ओर प्रस्थान किया। उसका पूरा देश खुशियां मना रहा है। समय के साथ शिवानी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वह इधर उधर सखियों के साथ लोगों को परेशान भी किया करती। उसे राजा ने सभी प्रकार की शिक्षा, अस्त्र शस्त्र और ग्रंथों का अध्ययन करवाया। एक ऋषि तपस्या में लीन थे, तभी शिवानी ने उन्हें जगाने की कोशिश की। वह नहीं उठते हैं। शिवानी जोर जोर से शोर मचाती है, फिर भी महात्मा टस से मस न हुआ। यह देख
शिवानी महात्मा पर तीर से वार करती है। महात्मा घायल हो जाता है और अपनी दृष्टि शिवानी की ओर क्रोध से भरकर कहता है, हे कन्या, तुमने मेरा ध्यान तोड़कर अच्छा नहीं किया। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तू कुरूप हो जाए, चुड़ैल बन जाए। शिवानी एक ही जगह पर खड़ी रह जाती है। तेज तूफान और बरसात में वह धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगती है। शिवानी की सखियां रोती हुई उसके घर पहुंचते हैं। शिवानी के चेहरे पर घोर मासूमियत और भीगा बदन देखकर रानी ने कहा, शिवानी क्या हुआ? शिवानी जोर से रोने लगती है और माँ से सारी बात बता देती है। यह बात आग की तरह महल में फैल जाती है। रानी रो रो कर बेटी से विलाप करती है। यह सुनकर राजा उस महात्मा के पास जाता है और हाथ जोड़कर विनती करता है, हे महात्मा, मेरी बच्ची को माफ कर दो। शिवानी अभी बच्ची है और उसे अभी पूरा राजमहल संभालना है। महात्मा कहता है कि दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता है। राजा कहता है, महात्मा कोई तो उपाय होगा। राजन, इसका कोई उपाय नहीं है, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति जो शिवानी से प्रेम करेगा और शिवानी को जान से मार देगा और उसके प्यार में तड़पेगा, तब शिवानी को नया शरीर, नया रूप मिल जाएगा। राजा महारानी से सारी बात का सुनाता है। धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है। उसका चेहरा खूबसूरती तोड़कर बदसूरती की हालत में बढ़ने लगते हैं। वह धीरे धीरे अपने आप को देखने से भी परहेज करने लगती हैं। उसके सखी, सहेली तथा दोस्त उससे दूर जाने लगते हैं। शिवानी यह सब देखकर विचलित हो जाती है तथा अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं अब घर पर नहीं रहूंगी। इससे हमारे रिश्तेदार और हमारे राज्य पर बुरा असर पड़ रहा है। राजा आशंका में आ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप यहीं रहो। परंतु वह सब जानती है कि उसके राज्य में दिन प्रतिदिन भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है। उनका राज्य अब कंगाली झेल रहा है। यह सोचकर शिवानी अपनी माता से कहती है, माता, मैं यह घर छोड़कर कहीं दूर जा रही हूँ। मैं जब ठीक हो जाऊंगी तभी वापस आऊंगी, वरना कभी नहीं आऊंगी। यह सुनकर उसकी माता बहुत रोती है, परंतु वह करें भी तो क्या। अपनी बेटी से कह देती है, ठीक है, चले जाओ, परंतु हमें भूलना नहीं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपनी माता से विदा लेकर शिवानी अपने राज्य, अपने घर और परिवार को छोड़कर चली जाती है। वह जब किसी दूर राज्य में जाती है तो वहां उसका उपहास उड़ाया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। वह अपने आप को कहीं दूसरी जगह भी नहीं ठीक से पाकर वह एक घने जंगल में चली जाती है तथा एक पेड़ के पोखर में अपना निवास स्थान बना लेती है और वही रहती है। उसे सभी चुड़ैल जानकर उससे डरते हैं। यह जानकर शिवानी अब लोगों से नफरत करने लगती है तथा लोगों को डराना, उन्हें मारना भगाना, यह सब कार्य करने लगती है। वह इतनी खतरनाक हो जाती है उसे अपने अस्तित्व का भी पता नहीं रहता। वह सब कुछ भूल जाती है। एक दिन एक बहुत ही अनोखी घटना घटित होती है। उसके पेड़ पर वह जब बैठी रहती है तब एक तीर आकर उसके पोखर में लग जाता है। वह तीर देखकर बहुत क्रोधित होती है। उसे लगता है किसी ने उसके प्राण हरने के लिए उस पर तीर से प्रहार किया है और वह तीर ले उठाकर अपने पास रख लेती है और उसे देखती रहती है। कुछ समय के पश्चात वहां पर एक नवयुवक धनुष लेकर पहुंचता है। शिवानी कहती है, आपने मेरे प्राण लेने के लिए इस तीर को चलाया है और अब मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगी। परंतु राजकुमार, वह नवयुवक उससे युद्ध करने को मजबूर हो जाता है। बहुत घमासान युद्ध चलता है। शिवानी उस युवक से हार के बाद पूछती है, आप कौन हैं और किस कारण आपने मुझ पर बाण चलाया? तब युवक कहता है कि मेरा नाम शिवा है और आपका क्या नाम है? बहुत दिनों बाद कोई उससे प्रेम से बात कर रहा था। उससे बहुत खुशी हो रही थी। उसने कहा, मेरा नाम शिवानी है। शिवानी मन ही मन में शिवा में प्रेम करने लगी, पर अपनी सुंदरता को खो देने के बाद वह कहे भी तो क्या कहे। फिर शिवानी पूछती है, आपने तीर चलाए और मुझे क्यों मारना चाहते हो? शिवा कहता है, मैंने आपको मारने की कोशिश नहीं की थी। मैं पल्लव देश के राजा रत्न सिंह तथा कोमल देवी का पुत्र हूँ तथा मेरी 2 बहनें हैं, लता और लाली। हम तीनों बचपन से ही एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा किया करते हैं। शिवानी, हम तीनों अब बड़े हो गए हैं। हमारे माता पिता को हमारे विवाह की चिंता सताने लगी है। कुलगुरु हमारे विवाह का शुभ मुहूर्त बता गए और कहा, हम तीनों एक एक तीर चलाए और जहाँ पर तीर मिलेगा वहाँ पर जो तीर के सबसे पास मिले उसे अपना जीवन साथी चुनना होगा। शिवानी ने खुद को संभाला और कहा, तुम्हें मेरे प्राण हर लेने का पूरा हक है, परंतु मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। शिवा ने बड़े प्यार से पूछा, क्यों नहीं कर सकती? शिवानी बोली, शिवा, मैं एक चुड़ैल हूँ और मैंने आपसे विवाह कर लिया तो आपके पल्लव देश को मेरे पापों का फल भोगना पड़ेगा। शिवा कहता है, आप मेरी आंखों में देखो और प्यार से कहो, आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं? शिवानी उन आंखों को देखते ही उसका तन मन सब कुछ शिवा के हाथों में सौंप दिया हो ऐसा लगा। फिर शिवानी अपनी भावनाओं को रोककर बोली, शिवा, जिद न करो, मैं आपके प्यार के काबिल नहीं। आप कितने प्यारे और मैं गुस्से वाली। मैं कुरूप और आप अति सुंदर। शिवा, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। शिवानी, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं और यदि तुम नहीं तो मैं भी नहीं। शिवा अपने दोनों हाथों को फैसलाते कहता है, शिवानी, यदि आप मुझे बहुत पसंद हो, आप बहुत खूबसूरत हो, मेरी आंखों में देखो कितना प्यार है।
तुम्हारे लिए। इस बार शिवानी खुद को रोक नहीं पाई। घुटनों पर बैठा शिवा दोनों हाथ फैलाए। देखते ही देखते शिवानी शिवा के बाहों में समा जाती है। जब शिवा उसे घर चलने को कहता है, शिवानी चलो अब घर चलें। शिवानी नहीं शिवा, मैं घर नहीं जाना चाहती। यही मेरा घर और यही मेरी दुनिया। आप मेरे साथ यहीं पर रहे, क्योंकि यदि मैं यहाँ गई तो लोग मुझ पर पत्थर मारेंगे, मुझे मारने की कोशिश करेंगे। शिवा कहता है, नहीं शिवानी, अब जो भी हो तुम्हें मेरे ही साथ रहना होगा। मैं तुमसे ही शादी करूंगा और हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगा। आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, इसलिए आप मेरे साथ चलो। शिवानी कहती है, ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। दोनों अपने राज्य पल्लव देश के लिए चल पड़े। वह जब रास्ते पर थे तो उन्हें कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा, परंतु शिवानी को देख सभी भयभीत हो गए तथा यह सब बात पूरे राज्य में हवा की तरह फैल गई। बात राजा के कानों पर भी पड़ी। जब शिवा शिवानी को लेकर राजमहल पहुंचा तो उनकी माता ने जैसे ही उसने अपनी बहू को देखा, उन्हें अचानक ही राजा रतन सिंह ने शिवा से कहा, बेटा इससे कहो जहाँ से आई है वहीं पर चली जाए। इस पर शिवा बोला, शिवानी मेरी जिंदगी है, मेरी शादी होगी तो सिर्फ शिवानी के साथ, और शिवानी के बगैर आपने जिंदा नहीं रहना, मैं मर जाऊंगा। शिवानी कहीं नहीं जाएगी। इस पर राजा जी कहते हैं, इस तरह इसके यहाँ रहने से बहुत सारी परेशानियां होगी, अतः इसे वापस भिजवा दो। शिवा करता है, नहीं। होश आते ही कोमल देवी कहती हैं, हे प्रभु, हे भगवान, यह किस जन्म का परिणाम मुझे देखने को मिल रहा है। यह बहू नहीं है, यह चुड़ैल है। यह मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। इस पर शिवा कहता है, माँ अब यही आपकी बहू है, आप चाहे मानो या ना मानी। मैंने अपनी वचनानुसार तीर चलाया और वह तीर इसके घर पर जाकर लगा, अतः मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता हूँ। यही मेरी पत्नी है और यही आपकी बहू है। अपने बेटे की जिद के सामने राजा रत्न सिंह तथा रानी कोमल देवी कुछ नहीं कर पाते हैं। उन्हें मजबूरन उसे अपने राजमहल में रखने की इजाजत देनी पड़ती है, परंतु उनकी बहनों के द्वारा छोड़े गए तीर को ढूंढते हुए जब सैनिक उनके घर पहुंचे तो सैनिकों ने उन्हें सारी सच्चाई बतलाई कि यह तीर महाराजा रत्न सिंह की पुत्री ने चलाया है तथा वह आपके लिए रिश्ता भिजवाए हैं। यह सुनकर वह लड़के चितित हो जाते हैं तथा अपने माता पिता से कहते हैं, हम विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि राजा के भाई ने शिवा एक चुड़ैल से शादी की है। राजा के यहाँ से आए रिश्ते को ठुकरा देते। मना करने की खबर सुनाई पड़ी तो वो बहुत क्रोधित हुई तथा उन्होंने आपस में ही शिवानी को जान से मारने का फैसला किया। अब लता और लाली दोनों ही सोचने लगे कि आखिर इस चुड़ैल को कैसे मारा जाए। लता ने कहा, हम ऐसा क्या करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लाली ने कहा, लता मेरी बहन जब शादी हो जाएगी तो सुहागरात में हम उसे जहर पिला देंगे। लता बोली, वाह, आपका तो जवाब नहीं। अगले दिन से ही शिवानी और शिवा की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इधर लता और लाली भी अपने षड्यंत्र को अंजाम देने में लग गईं और शादी हो गई। भैया को एक गिलास में लता ने दूध दिया और कहा, भैया यह दूध केवल भाभी के लिए है और आपके लिए यह गिलास में दूध अभी पीना होगा। यह कहकर लता उसे एक शशश अंदर जाकर शिवानी को दुल्हन के रूप में देखकर बहुत खुश होता है और धीरे से शिवानी के पास जाकर बैठ जाता है। शिवा के कहने पर शिवानी गिलास लेकर दूध पी लेती है तथा दोनों सोने लगते हैं। शिवा बड़े प्यार से शिवानी की गोद में सर रखकर सो जाता है। सोते ही वह गहरी नींद में चला जाता है। शिवानी के मुंह से खून निकलने लगता है। वह समझ जाती है कि किसी ने उसके साथ छल किया है। सुबह देर तक सोकर शिवा उठा। उसने शिवानी को अपने पास सोया हुआ देखा तथा प्यार से उसके चेहरे से बालों को हटाया तो उसके होश उड़ गए। शिवानी के वह घबरा गया। उसने देखा इधर उधर तो कमरे में खून फैला हुआ है। उसने शिवानी को एकटक देखना चालू किया और जोर जोर से शिवानी शिवानी कहकर रोने लगा। वह सभी लोग आ गए। शिवानी का खोकर शिवा अपना सूद खा चुका और बाकी सब खुश थे, अपने दुखी होने का नाटक कर रहे थे। लता और लाली ऐसे रो रही थीं जैसे शिवानी से उसका जन्मों का बंधन हो। शिवानी के जाने के बाद से ही शिवा को उसकी याद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। शिवानी की समाधि के पास एक आम का पेड़ उगाया। जैसे जैसे शिवा अपनी पत्नी को याद करता वैसे वैसे पेड़ बढ़ा होता। बाकी सभी पेड़ों पर फल नहीं आए थे। उस पेड़ से सभी ने बहुत फल खाए। अंत में एक फल बचा था। बचे हुए फल एक बच्चा उठाकर खाने लगा। आम से आवाज आई, मुझे मत खाओ, मैं मेरे शिवा की अमानत हूँ। यह सुनकर बच्चा डर गया और घर गया। मम्मी से बोला, मम्मी मैं आम से आवाज आई, मुझे मत खाओ। यह बात सुनकर वह भी आम को उठाने गई। तभी आवाज आई, राजकुमार शिवा की अमानत हूँ, मुझे शिवा के पास पहुँचा दो। वो यह सुनकर वह लोग थोड़ा घबराए। फिर हिम्मत करके उन्होंने उस फल को उठा लिया और उसे राजमहल ले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताएं। फिर वहाँ पर राजा शिवा के पास लेकर गया। उसने कहा, शिवा इस फल से आवाज आती है, कहता है या तुम्हारी अमानत है। अतः इस शब्द पर शिवा कुछ नहीं कहता और वह अक्सर अपने कमरे में ही रहा करता है। उसका दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं। जब उनके पिता की बात वह नहीं सुनता है तब राजा उस पल की वही खिड़की में रखकर वापस आ जाते हैं। फिर वह आम का फल वहाँ रहता है। आम का फल उसे आवाज देता है, शिवा मेरी बात सुनो शिवा। परंतु वह दुख में उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। जब लाली और लता को इस बात का पता चलता है तब लाली उसे खाने का प्रयास करती है। तभी उससे आवाज आती है, दीदी आप मुझे मत खाइए, मैं शिवा की अमानत हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। यह सुनकर लाली और लता को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर उस फल को वह पास वाले कुएं में फेंक देते हैं। फल कुएं में डूब जाता है और अगले ही दिन वहाँ पर कुएं में एक कमल का फूल उगाता है। वह फूल अजीबो तरह से व्यवहार करता है। कमल का यह फूल मुंडेर तक ऊपर से ही
ही दिखाई देता है। आते जाते लोग उसे देखकर तोड़ने का प्रयास भी करते हैं, परंतु वह कोई तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसे तोड़ने के लिए कोई हाथ बढ़ाए तो वह कमल का फूल नीचे चला जाता है। इस फूल की चर्चा अब चारों तरफ होने लगी, उसकी सुगंध चारों तरफ फैलने लगी। शिवा के एक दोस्त था, उनका नाम था महेश। महेश एक अत्यंत ही गरीब परिवार से था, परंतु शिवा का अच्छा दोस्त था तथा उसने बचपन से ही शिवा के साथ शिक्षा और सहयोग पाकर अपनी प्रगति की थी। एक दिन वह विदेश से लौट रहा था, तभी उसे पता चला कि उसका दोस्त बहुत बीमार है और उसकी बीती जिंदगी में क्या क्या हुआ है। यह सोचकर उसका दोस्त जल्दी जल्दी शिवा से मिलने के लिए राजमहल की ओर बढ़ा। महेश जल्दी जल्दी शिवा के कमरे की ओर बढ़ा और कमरे में अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि शिवा पहले जैसी हालत में नहीं है। वह किसी को पहचानता नहीं है तथा उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने शिवा को पकड़कर बाहर ले आया और उसे घुमाते हुए टहलाते हुए आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे उन्हें फूल की सुगंधी बढ़ रही थी, क्योंकि महेश उसे कुएं वाले रास्ते से ही आगे लेकर जा रहा था। वह धीरे धीरे कर कुएं के पास तक पहुंचे। महेश ने देखा कि एक कमल का फूल कुएं से बाहर झांक कर उन्हें देख रहा है। उसकी सुगंध इतनी तेज थी कि शिवा को भी उस गंध का एहसास होने लगा था। वह उस जगह आकर मानो उस शांति महसूस कर रहा था। उसने देखा कि उसके पास ही महेश है और ना जाने उसे क्या क्या बोल रहा है। फिर उसने कहा, महेश मेरे दोस्त तुम कब आए? इस पर महेश ने कहा, शिवा क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मुझसे बात की है। वाह मेरे दोस्त वाह। यह कहते हुए महेश गले लग जाता है और कहता है, शिवा क्या तुम ठीक हो? इस पर शिवा करता है, हाँ मैं ठीक हूँ। शिवा उस फूल को बड़े गौर से देखता है। शिवा कहता है, महेश जरा जाओ मेरे लिए वह फूल तोड़ कर ले आना। इस पर महेश एक ही तरफ बढ़ता है और कमल के फूल को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी वह फूल अंदर झुक जाता है। बहुत कोशिशों के बावजूद जब वह तोड़ नहीं पाता तो शिवा कहता है, शिवा इसे मैं नहीं तोड़ पा रहा हूँ, आओ थोड़ी मेरी मदद करो। यह सुनकर शिवा कुएं के पास आता है। वह जैसे ही कुएं के पास आता है, कमल का फूल निकलकर उसे निहारने लगता है। शिवा भी उसे देखता रहता है। कमल का फूल खुद ही झुककर उसके हाथों में समा जाता है और वह उसे तोड़ लेता है। महेश कहता है, महेश इतना सुंदर कमल का फूल मैंने आज तक नहीं देखा। यह तो मेरी प्रिय की याद दिलाता है। इस फूल की तरह ही कोमल और कोमल हृदय वाली थी। महेश शिवा से कहता है, शिवा मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, परंतु शायद भगवान को इतना ही साथ मंजूर था। यही कहता हुआ महेश शिवा को उसके घर तक छोड़कर उसे विदा लेता है। अपने राजमहल में अपने कमरे में चला जाता है। वह फूल को लेकर अपने बिस्तर के सामने वाली खिड़की पर रख देता है तथा उसे निहारता ही रहता है और शिवानी को याद करता है। उस कमल के फूल से अत्यंत ही तेज खुशबू आ रही है। वह फूल को निहारता हुआ सो जाता है। उसे गहरी नींद आ जाती है। उसे लगता है जैसे शिवानी उसके पास ही है। वह जब गहरी नींद में चले जाता है तब मध्य रात्रि को कमल के फूल से एक सुंदर स्त्री निकलती है। वह शिवा को देखकर मुस्कुराती है और शिवा के कमरे को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके सजाती है। उसका बिखरा हुआ कमरा अब सुव्यवस्थित तरीके से होता है तथा साफ सफाई करने के बाद वह स्त्री शिवा को चुंबन देकर प्यार वापस सफेद कमल के अंदर चली जाती है। जब शिवा की आंखें में खुलती है तो वह देखता है कि उसके कमरे की साफ सफाई और व्यवस्था बहुत ही सुंदर लग रही है। शिवा यह देखकर बहुत आश्चर्य में रहता है, क्योंकि इतने दिनों तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई और उसका दरवाजा भी अंदर से बंद था। वह यह सोचकर आश्चर्यचकित है कि आखिर यह साफ सफाई किसने की, परंतु वह यह देखकर बहुत खुश होता है। फिर दरवाजा खोलकर बाहर जाता है और कहता है, लाली क्या तुमने मेरे कमरे की सफाई की है? वह कहती है, नहीं। शिव कहता है, माँ मुझे भूख लग रही है, खाना चाहिए। माँ सुनकर रोने लगती है, कहती है, मेरा बेटा ठीक हो गया। उस दिन शिवा कुछ खुश होता है और सोचता है, आखिर मेरे रूम की सफाई किसने की? फिर रात में सोचता है कि आखिर कौन सफाई कर किया, मैं आज उसे जरूर देखूंगा। यह कहकर वह रात में फूल को निहारता हुआ सो जाता है, परंतु वह रात को सोता नहीं और उस सफाई करने वाले का इंतजार करता रहता है। जब रात के मध्य रात्रि में कमल के फूल से वही स्त्री निकलती है तो शिवा उसे देखता है। वह अत्यंत ही सुंदर और कोमल अंगों वाली है। उसके बाल बहुत ही सुंदर कमर तक लहराते हुए हैं। वह एकदम परी की तरह सफेद कपड़ों में अत्यंत सुंदर और यवन से भरपूर बहुत ही खूबसूरत लगती है। शिवा उसे देखता रहता है और वह स्त्री शिवा के कमरे की सफाई करने लगती है। अंत में वह शिवा के सिर पर चुंबन करती है। तभी शिवा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम कौन हो और शिवानी की जगह क्यों लेना चाहते हैं? स्त्री ने कहा, शिवा मैं बेटी शिवानी हूँ, राजकुमार शिवा की धर्मपत्नी हूँ। शिवा कहता है, तुम मेरी शिवानी कैसे हो सकती हो? शिवानी शिवा को उसकी सारी घटना सुना देती है। शिवा को शिवानी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसे यकीन नहीं था कि शिवानी किसी राजघराने से है और सच में वह एक राजकुमारी है। तुम मुझे अपने घर ले चलो, तभी मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर सकता हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। राजकुमारी शिवानी ने सहमति में सिर हिलाया और अगले दिन सुबह सुबह शिवा और शिवानी अपने सफर पर निकल पड़े। उनके मन में थोड़ी उत्सुकता और थोड़ा डर था, लेकिन दोनों ही साहसी और निडर थे। रास्ता लंबा था और जंगल से होकर गुजरता था। शिवा और शिवानी बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे जब अचानक उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं के पास हथियार थे
और वे संख्या में भी अधिक थे, लेकिन शिवा और शिवानी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वे दोनों बहादुरी से लड़ने लगे। शिवानी की युद्ध कौशलता को देखकर शिवा को बहुत अच्छा लगा। वह न केवल एक सुंदर राजकुमारी थी, बल्कि बेहद कुशल योद्धा भी थी। लड़ाई काफी देर तक चली, लेकिन अंत में डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण शिवा और शिवानी को हार माननी पड़ी। डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया और बंदी बना लिया। डाकू सरदार, जिसका नाम ज्वाला था, उनके पास आया। मेरा नाम ज्वाला है, उसने गर्व से कहा। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों से कोई मुर्गा मेरे हाथ नहीं आया था, और यहाँ तो मुर्गे के साथ मुर्गी भी मिल गई। शिवा ने गुस्से से कहा, ज्वाला हमें छोड़ दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ज्वाला ठहाका मारते हुए हंसा। हा 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 हा। अंजाम तो बुरा होगा, क्योंकि यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो इस फूल सी नाजुक कली को मेरे आदमी मसल कर रस निकाल देंगे। शिवा को और भी गुस्सा आ गया। ज्वाला, तू मुझे जानता नहीं, तुझे मौत का खेल मैं खिलाऊंगा, आज रुक जा, शिवा ने गरजते हुए कहा। शिवानी ने शिवा को रोकते हुए कहा, भैया आप मेरी बात सुनो। शिवानी ने शांत स्वर में कहा, भैया मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ, बताओ हम आपको क्या दे सकते हैं। ज्वाला ने कठोरता से कहा, मुझसे किसी भी तरह का रिश्ता मत बना लड़की, हम डाकुओं का कोई रिश्तेदार नहीं होता। मैं ज्वाला हूँ, ज्वाला। शिवानी ने धीरे से कहा, आप मेरे भाई हैं और हमेशा रहेंगे। यह कहते हुए उसने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर ज्वाला की कलाई पर बांध दिया। ज्वाला फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, बहन इस समाज ने हमें हमेशा ही अपने से दूर रखा, हमें हथियार उठाने के लिए मजबूर किया है। शिवा ने कहा, ज्वाला मेरा नाम शिवा है, आप सब मेरे साथ चलो, मैं आप सभी को काम दूंगा और मान सम्मान भी। शिवानी और शिवा की बातों में सच्चाई और अपनापन था। ज्वाला और उसके साथी डाकुओं ने उनके शब्दों पर भरोसा किया और हथियार डाल दिए। वे सभी शिवानी के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में शिवानी ने ज्वाला से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। शिवानी का दिल दयालु और उसकी सोच साफ थी। ज्वाला ने बिना किसी झिझक के अपनी पूरी कहानी सुनाई। ज्वाला एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। बचपन से ही उसने भूख और गरीबी के कठिनाइयों का सामना किया। उसके परिवार के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था और कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। उसकी माँ दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी उनके पास रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते थे। गरीबी ने ज्वाला को मजबूर कर दिया कि वह गलत रास्ते पर चले। उसने जल्दी ही यह महसूस किया कि ईमानदारी से जीने में बहुत संघर्ष है, लेकिन अपराध की दुनिया में पैसे कमाने का आसान रास्ता दिखता है। उसने चोरी और लूटपाट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह एक कुख्यात डाकू बन गया। ज्वाला के साथ और भी कई लोग जुड़ गए जो उसकी तरह गरीबी और भूख से तंग आकर इस रास्ते पर चले आए थे। शिवानी ने ज्वाला की कहानी धैर्यपूर्वक सुनी और उसकी आंखों में एक दर्द देखा जिसे उसने अपनी जिंदगी में महसूस किया था। उसने ज्वाला को समझाया कि गलत रास्ते पर चलकर कभी भी सच्ची खुशी और संतोष नहीं मिलता। उसने ज्वाला से वादा किया कि अब से उसका जीवन बदल जाएगा। शिवानी ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेगा तो उसकी जिंदगी में सुधार आ सकता है। ज्वाला और सभी डाकू शिवानी और शिवा के पीछे पीछे तरह के घोड़ों पर सवार होकर चिरायुगढ़ में प्रवेश करते हैं। वहां पहुंचते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों में भय उत्पन्न हो गया और वहां के गुप्तचरों ने राजा विराट सिंह को फौरन सूचना दी। कहा कि कूच डाकुओं ने हमारे राज्य हमला किया है, हमारी जनता भयभीत है। विराट सिंह ने तुरंत सेनापति नकुल को आदेश दिया, सेनापति फौरन जाओ और सभी डाकुओं को पकड़कर हमारे सामने ले आओ। नकुल राजा की आज्ञा पाकर अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ डाकुओं की ओर प्रस्थान किया। राजा ने रानी से कहा, हे देवी, ये क्या हो रहा है? भोर से ही हमारे राजमहल के छत पर कौओं का शोरगुल है, बड़े ही शुभ संकेत मिल रहे हैं। फिर ये डाकुओं का हमारे देश में आने का क्या मतलब है? रानी ने कहा, प्रभु आप चिंता न करें, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि कोई घटना घटित होने वाली है। नकुल अपनी सेना के साथ डाकुओं को घेर लेते हैं। शिवानी कहती हैं, तुम कौन हो? हमारे रास्ते से हट जाओ। मैं चिरायुगढ़ का सेनापति नकुल हूँ और हमारे देश में अशांति फैलाने के लिए आप सभी को बंदी बनाकर राजा के पास ले जाने यहाँ आया हूँ। शिवानी कहती है, हम सभी आपके साथ चलने को तैयार है, परंतु बंदी बनकर नहीं। यह बात सुनकर नकुल सैनिकों को आदेश देता है, सैनिकों इन सबको बंदी बना लो, हमला करो। शिवानी और शिवा और सभी डाकू उसके प्रहार को रोककर घमासान युद्ध करते हैं। सैनिकों को लहूलुहान होता देख नकुल युद्ध विराम का आदेश देता है और शिवा से कहता है कि आप सभी मेरे साथ चलो। शिवानी और शिवा उसके साथ साथ राजमहल पहुंचते हैं। राजा की आज्ञा से जब सभी लोग राजसभा में आते हैं, राजा विराट सिंह अपने सिंहासन से अचानक खड़े होकर शिवानी की ओर लड़खड़ाते हुए भागते हैं और शिवानी को गले से लगा लेते हैं तथा रोने लगते हैं। सभी लोग शिवानी को देखकर बहुत खुश होते हैं। शिवानी मेरी बच्ची कहाँ थी? हमने तो तुम्हें पाने की आशा भी खो दी थी। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। चलो तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। रुको पिताजी, देखो मेरे साथ कोई आया है। ये कौन है शिवानी? शिवा कहता है, मैं पल्लव देश के राजा रत्न सिंह का पुत्र शिवा हूँ और मैं शिवानी से बहुत प्यार करता हूँ। यह बात सुनकर राजा विराट सिंह बहुत बहुत खुश होता है और सेवकों से कहता है, मेरी बेटी और दामाद के आने की खुशी में शाम को समारोह का आयोजन किया जाए और साथ आए सभी मुसाफिरों को विश्राम गृह ले जाए तथा कपड़े और भोजन की व्यवस्था करें। बेटी शिवानी और दामाद शिवा मेरे साथ चलो माँ से मिलने। राजा शिव और शिवानी को लेकर
महारानी के पास जाते हैं। वहाँ जाकर महारानी से बात करते हैं। महारानी बहुत खुश हो जाती है और शिवानी को गले से लगाकर बहुत रोती है तथा कहती है, बेटा तुम कैसे हो, इतने दिन तुमने कैसे बिताई। यह सुनकर शिवानी अपनी माँ से कहती है, माँ आपके आशीर्वाद से मेरी जिंदगी में बहुत खुशियाँ हैं और अब शिवा को मैं अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश हूँ। वह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझसे उस वक्त से प्यार करते हैं जब मैं चुड़ैल के रूप में थी। माँ महात्मा जी के श्राप के कारण मुझे इतना अच्छा प्यार करने वाला पति मिला है। मैं उस महात्मा का धन्यवाद करती हूँ तथा उनसे मिलने की इच्छा रखती हूँ। महारानी जी उससे कहती हैं, शिवानी बेटा महात्मा जी से भी जरूर मिल लेना, परंतु चलो पहले कुछ खाना खा ले। दूसरे दिन शिवानी बोली, आज हमें महात्मा से भी मिलने भी जाना है। शिवानी महात्मा के पास जाती है। महात्मा उसकी सुंदरता देख आश्चर्य में पड़ गया कि यह वही लड़की है जिसको मैंने सराफ दिया था। महात्मा ने वरदान दिया कि आज से शिवा की महारानी बनकर संपूर्ण राज्य पर शासन करोगी। तुम दोनों शिव मंदिर जाओ और शिव की पूजा करो। शिव ने ही तुमको शिवा जैसा पति दिया है। दोनों मंदिर जाते हैं, उनको वही तोता मिलता है। वे दोनों उसे महल ले आए और उसे बंद नहीं करते हैं। वह तोता स्वतंत्र रहता है। उधर लता और लाली का विवाह भी हो जाता है। शिवा के जाने के बाद सारे राज्य की संपत्ति राजा 2 हिस्सों में बांट देता है, लाली और लता को। फिर वे दोनों आपस में युद्ध करने लगती हैं और पूरे राज्य की खुशियों को ग्रहण लग जाता है, क्योंकि बुरे का अंत बुरा होता है। राज्य की प्रजा कहती है, इससे अच्छी तो राजकुमार शिवा की रानी थी, कुरूप थी, पर राज्य में शांति और खुशहाली थी। जाने वे दोनों कहाँ हो गए। राजा शिव और शिवानी के राज्य में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। उनका तोता गुप्तचर का काम करता है और नई नई खबर लाता रहता है। राज्य सुख और समृद्धि से भर गया। दोनों न्यायपूर्ण शासन करने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube अकाउंट को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नई कहानी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।